चलाने वालों को कहना चाहता हूं कि लड़ाई का अंत नहीं है। चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। इस देश की इंच इंच भूमि पर से आतंकवाद को मूल समेत उखाड़ने का हमारा संकल्प है और वो सिद्ध होकर रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिन के दौरे के लिए जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, यानी 29 मई और 30 मई को वो जम्मू कश्मीर में होंगे। 29 को वो जम्मू जब लैंड करेंगे वहां पर एक हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू करेंगे। जितने भी स्टेक होल्डर्स जम्मू में ऑपरेट कर रहे हैं वो सारे के सारे सिक्योरिटी फोर्सेस के आला अधिकारी जो हैं वो इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। ये मीटिंग इसलिए भी इम्पोर्टेंट बताई जा रही है क्योंकि जो इंटरसेप्ट्स, जो चार्टर इंटरसेप्ट हो रही है हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस द्वारा, वो इंडिकेट कर रही है कि जो घुसपैठ है वो रुकने की बजाय उसमें और ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। इनफैक्ट जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं उनका कहना है कि जिस दिन जो सीज़ फायर डिक्लेयर हुआ था उस दिन घुसपैठ का लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा हाई था। ये बताया जा रहा है कि हीरानगर और सांबा जो जम्मू के इलाके में पड़ते हैं और जम्मू डिवीज़न में पड़ते हैं, और साथ में जो वैली है यानी LOC के वहाँ से भी घुसपैठ जो है वो लगातार हो रही है। ये इसलिए ये जो रिव्यू है वो इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है। साथ में इस करके भी क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्री का ये पहला दौरा माना जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद केंद्रीय गृह मंत्री जो हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंचेंगे। और साथ में ये भी जानकारी मिल रही है इंडियन एक्सप्रेस को, मई 30 को वो पुंछ पहुंचेंगे जहां पे वो उन लोगों से मुलाकात करेंगे जिन्हें क्षति पहुंची थी जब सीज फायर वायलेशंस जो हैं वो पाकिस्तान द्वारा किए गए थे। जिन लोगों ने अपने लोगों को खोया है उनके परिवार वालों से जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं वो मिलेंगे। ये जो दौरा है ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है क्योंकि अमरनाथ यात्रा जो है वो आने वाले महीने में यानी जुलाई 3 से शुरू होने वाली है। ये 38 दिन की यात्रा होगी और अगस्त को ये यात्रा जो है वो ख़त्म होगी। तो इस दौरान पहलगाम और बालटाल के इलाके में जो सिक्योरिटी ग्रिड ऑपरेट करेगा उसका भी वो रिव्यू जो है वो करेंगे। माना जा रहा है कि पहलगाम के हमले के बाद ये जो ग्रिड है, जो सिक्योरिटी ग्रिड है, उसे और ज़्यादा टाइटन किया गया है और ज़्यादा शार्पन किया गया है। और साथ में ये भी सवाल उठ रहे हैं कि 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, आज तारीख है लगभग मई 28, ये हमला जो है वो 22 अप्रैल को हुआ था। तब से अब तक जो आतंकवादी हैं उनका कुछ पता नहीं चला है कि वो कहाँ गए हैं, और उसके ऊपर जो घुसपैठ के लेवल्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब माना जा रहा है खुद मल्टी एजेंसी सेंटर के आंकड़ों द्वारा कि लगभग 180 के आसपास फॉरेन टेररिस्ट हैं जो ऑपरेट कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। इनकी संख्या जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय भी चिंतित है और सिक्योरिटी फोर्सेस भी चिंतित है। यही वजह है कि केंद्रीय गृह मंत्री वहां जा रहे हैं और इसका रिव्यू करने वाले हैं। इस बीच ये भी पता चल रहा है कि जहाँ तक टूरिज़्म का सवाल है वो घाटी में उसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। बताया जा रहा है कि लगभग 80% जो लोग हैं उन्होंने अपनी जो छुट्टियां हैं वो कैंसिल कर दी हैं, जो उन्होंने बुकिंग्स की थी वो कैंसिल कर दी हैं। ये एक बहुत बड़ा एक मुद्दा है जहाँ तक यूटी प्रशासन का सवाल है। इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि मंगलवार को वहाँ के मुख्यमंत्री मिस्टर ओमर अब्दुल्ला जो हैं वो खुद पहलगाम पहुँचे हुए थे। वहाँ पर उन्होंने अपनी कैबिनेट की मीटिंग की थी और टूरिस्ट ऑपरेटर्स को यकीन दिलाया था कि जहां तक सुरक्षा का सवाल है, जहां तक पर्यटकों की सुरक्षा का सवाल है, वो उनके लिए सबसे ज़्यादा अहम है और वो पूरी कोशिश करेंगे कि अमरनाथ यात्रा भी और जो खीर भवानी यात्रा भी अभी जल्द शुरू होने वाली है उसमें इस तरह का कोई वारदात या इस तरह का कोई हादसा ना हो। इसके बीच जो एजेंसीज़ हैं वो लगातार अलर्ट्स जो हैं वो रेज कर रही हैं। वो कह रही हैं कि आने वाले दिनों में ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। नई दिल्ली से नीता शर्मा, जनसत्ता के लिए।